शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा के पेश नज़र बकरों की फ़रोख्त के साथ साथ उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। इसी मौजू पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज अली की ये खास रिपोर्ट। ईद उल जुहा के पेश नज़र शहर हैदराबाद में हम अक़साम व रंग नस्ल के फरबा खूबसूरत बकरों की आमद का सिलसिला बड़ी तादाद में हुनूस जारी है। इस सिलसिले में BBN न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरों के कारोबारियों से बात की गई, जिस पर कारोबारियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में बकरों की आमद का सिलसिला जारी है। मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारहाना इजाफा और मौसम बारिश की वजह गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल बकरों की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये का इजाफा होने की व्यापारियों ने बात कही। जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों, मसरूफ़ सड़कों के दामनों, फुटपाथों पर बेहिसाब बकरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बकरों के व्यापारियों के अलावा ग्राहकों से भी बात की गई, जिस पर ग्राहकों ने रियासती हुकूमत महकमे अफजाइश मवेशियान से मुतालबा किया कि वो बकरों के वज़न या दीगर के मुताबिक कीमत का तयन करे, साथ ही बकरों की फ़रोख्तगी के लिए खुसूसी जगहों का बंदोबस्त करते हुए बिना किसी ट्रैफिक खलल बकरों की फ़रोख्तगी और ख़रीदारी को यकीनी बनाए। फिर एक बार हम यहाँ पर बकरों का जो कारोबार हो रहा है चंचलगुड़े में, यानी कि कल भी हमने बताया था एक न्यूज़ BBN की जानिब से कि किस तरीके से बकरा सेल किया जा रहा है और किस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है, कारोबार करने लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये जो चंचलगुड़ा है, यहाँ पर हर सालाना यहाँ पर मार्केट लगता है बकरों का, तो आज जानने की कोशिश करेंगे आज जो मार्केट लगी है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितना बकरा यहाँ पर आया है तेलंगाना में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शोएब मेहदी चंचलगुड़े में रहने वाला हूँ। मैं 20-25 साल से कारोबार कर रहा हूँ। एकदम अब जो मार्केट है 2000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। ये बकरा हम लोग 8000 में बेचते थे, नेक्स्ट ईयर 8000 से बेचे। यही बकरा अब 10,000 रुपये को एक बेचना पड़ रहा। ये ना हमारा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है, जो भी है अब जो कारोबार कर रहे हैं व्यापारियाँ उन लोगों का फ़ायदा है। 24,000 जोड़ी, जिसमें 24,000 जोड़ी में आपको केजी निकलेगा अंदाज़ा तकरीबन 12 से 13 किलो। असल में मसला ये है कि ये लोग वहाँ जाके दंगरों के पास जाके जो भाव में आया वो भाव में महंगा ख़रीद लिए और अपनी आम आवाम को यहाँ महंगा बेच रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से आवाम के पास पैसा नहीं है, अब कुर्बानी का वक्त आया तो अब ये आवाम को बहुत ज़्यादा महंगा ख़र्चा बढ़ते ही जा रहा, हर पहले महंगाई बढ़ते जा रही है। अब ऊपर से बकरीद आने के बाद हर मुसलमान कुर्बानी देता है, अब ऊपर से ये जो 7,000 साढ़े 7,000 का बकरा डबल भाव में लिया जा रहा है तो कैसे होगा। अब हर साल तो देते हैं, तो इस साल कितने बकरों को कुर्बानी करें? हम हर साल देखिए 5 बकरे की दिए थे, अब ये साल भी 5 या 6 लेने का इरादा है। तो अब अगर इतना ही महंगा रहेगा तो शायद 2 से 3 बकरे लेना पड़ेगा, बाकी के हिस्से में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा रहेगा 400 रुपये में अपने केजी ले लेंगे तो अपने को 600 साढ़े 600 पड़ेगा। मेरे भाई, मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगा कि आप कुर्बानी करते वक्त नीयत कुर्बानी की रखें, ना कि गोश्त की, कि मुझे 650 रुपये गोश्त पड़ेगा। आप कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की राह में, तो आप अच्छा बकरा ख़रीदें। आम जो आप कुछ लोग ख़रीद सकते हैं महंगा बकरा, हर आदमी महंगे में महंगा बकरा नहीं ख़रीद सकता, किसी की अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से ख़रीदता है। तो आप नीयत कुर्बानी की रखें, ना कि गोश्त की। जज़ाकल्लाह। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत 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 मुबारकबाद। और मैं यहाँ पे आया था बकरों की ख़रीदारी के लिए। हम लोग सब भाई लोग मिलकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, लेकिन सुबह से लेके देखिए तकरीबन अभी तक 6 बज चुके हैं। अभी तक कोई कहीं पे भी कुछ बकरे को अपने को समझ में नहीं आया जहाँ पे अपने को ऐसा लगे कि रीज़नेबल रेट में है और रीज़नेबल रेट में मिल रहा। अब इसकी वजूहात क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह है जो इतना महंगा बकरा हो गया। हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ामिया कोई ठीक नहीं है, ना इनको जगह सही से फराम की गई सो है। बारिश के दिना है, बेचारों के हाल देखिए, ना कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे बकरों वालों के लिए। आप देख सकते हैं बेचारे ऐसी है, बकरे आधे मर जा रहे हैं, कई जने बकरे बीमार हो जा रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ामात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने MIM के कॉरपोरेटर साहब और इतना ताउन करते हैं, लेकिन मैं देखा सो हूँ कि ईद उल अज़हा के दौर में
किसी कोई किस्म का ताउन नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा के लिए भी इनको खुसूसी मुकामात अदा किया जाए ताकि ये लोग अपने सही से फ़रोख्त कर सकें, आने वाले को भी तकलीफ़ ना हो, जाने वाले ख़रीदने वाले को भी तकलीफ़ ना हो, बेचने वाले को भी ना हो। ट्रैफिक का आप आलम देखिए, वहाँ से किसी को यहाँ तक के आना है, नलगुंडा पेट्रोल पंप से जेल तक के आना है तो 1 घंटा लग जा रहा। ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है, एक सर्कल नहीं है, एक पुलिस वाला यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे को नज़र नहीं आया। पूरी ट्रैफिक जाम है, ना कोई सही जगह दी गई सो है, ना कोई ख़रीदने वाले को फैसिलिटी है, ना कोई बेचने वाले को है। दाम इतने बढ़ने के वजूहात क्या है? इतना क्या गए साल से आज के मुकाबले में आप देखिए तकरीबन डबल हो गया सो है। गए साल 6,000 7,000 में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बकरा मिल रहा था, आज 12,000 13,000 पूछ रहे हैं तो भी देने के लिए राज़ी नहीं है। मेरे को 10 बकरे होना है, 10 बकरों के लिए आया मैं, लेकिन देने के लिए कोई राज़ी नहीं है। बेचने के बोले नहीं, छाट के निकालने के नहीं आता भाई, ये आता। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक गाड़ी को इन्हें बोल रहे हैं मैं कहीं को इतना महंगा हो गया, क्या चारा महंगा हो गया, किस वजूहत बोल रहे हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। हैदराबाद में बकरा नहीं आता, जहाँ से आ रहा 1.5 गुना ज़्यादा रेट हो गया सो है ट्रांसपोर्टेशन का। 2000 में जो गाड़ी आती थी आज 5,000 बोले तो गाड़ी नहीं आ रही भाई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब 3 डबल से भी ज़्यादा रेट। इसका मतलब बोलने का ये जो सबसे मेन जो हर चीज़ में जो बढ़ावट जो आई है पैसों में, बिल्कुल उसकी वजह पेट्रोल बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे को यही दिख रहा कि पेट्रोल है, और तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रेट बाउंडिंग नहीं है कि भाई इतने में बेचना, इतने में करना। फैसिलिटी किसी को भी नहीं है, जिसको जो रेट मिला बेचारा आ रहा ले रहा चले आ रहा। बाहर मुल्क से पहले तो कोरोना की वजह से इतने मुतासिर हुए सो लोग, ऊपर से बाहर से बैरूनी मुल्क से जितने भी आए, जिनकी नौकरियां चले गई आ जाए, इनका अखराजात का कुछ नहीं है। कहाँ से इतने अखराजात निकालेंगे बेचारे लोग, कैसा करेंगे? फैमिलीज़ के साथ आ गए सो, कई माइग्रेट फैमिलीज़ के साथ हो गए सो, ऊपर से इतनी महंगाई, हॉस्पिटल्स में इतने बिल्स हुए, अब कुर्बानी का आया सो है। तो कुर्बानी के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताउन नहीं है कि भाई सही रेट में बकरा मिलना। कम से कम इतना ताउन करना था हुकूमत के, सही रेट में बकरा मिल सके। ऊपर से बकरा मिलने का सही रेट में तो मुश्किल हो गया, ऊपर से पेट्रोल के रेट इतने हाई हो गए कि जो गए साल मिला कम से कम उतने में भी मिल जाता था तो इंसान मेंटली प्रिपेयर था कि चलो इतने का 6-7 हज़ार का अपन बकरा लेते, मेंटली प्रिपेयर था। यहाँ आए तो 12,000 से कोई नीचे में बकरा नहीं है, सही कुर्बानी के लायक देखने तो बकरा नहीं है सब। मैं यही आप तमाम से मेरे गुजारिश है, बड़े बड़े जो ओहदों पे है, सरकारी है, अपने जैसे कॉरपोरेटर साहब है और हमारे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे एमपी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ईद उल अज़हा के लिए ख़ास करके कुछ ना कुछ इमदाद और कुछ ना कुछ लेने वालों के लिए और ख़रीदने वालों के लिए ज़रूर फ़ाहम करें। और पेट्रोल के प्राइस के ऊपर ज़रूर से ज़रूर कुछ होना चाहिए। पेट्रोल का प्राइस ज़रूरी आना चाहिए। जीएसटी इतनों में ला रहे हैं, जीएसटी पेट्रोल में भी लाओ जीएसटी, ताकि वन मुल्क वन नेशन की बात कर रहे हैं। कहीं 100 रुपये के 105 है, कहीं 106 है, क्यों है? पेट्रोल पूरी मुल्क में एक रेट होना चाहिए, एक रेट, वन मुल्क वन नेशन, वन नेशन वन रेट। पेट्रोल का भी होना चाहिए। पेट्रोल की वजह से आप बिलीव नहीं करते, लाखों कमोडिटीज़ महंगे मिल रही। आप खाली बकरा नहीं है, हर चीज़, मतलब कोई चीज़ इसमें छुटी नहीं। इंसान की ज़रूरत के लिए जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स है, वो चीज़ पेट्रोल से रिलेटेड है। पेट्रोल कम करो महंगाई कम हो जाती, सबसे इम्पोर्टेंट है पेट्रोल कम होना। पेट्रोल कम हुआ तो महंगाई कम हो जाएंगी। इतना ही बोलना चाहूँगा तमाम से। एक बार आपको ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद। रेट में ज़रा सा ये हो रहा, मगर क्वालिटी नंबर 1 हमारी। लास्ट टाइम आप कितने का सेल हुआ? लास्ट टाइम जो है हमारा वही 90 बकरों का सेल हुआ था हमारा लास्ट टाइम। गुज़िश्ता तो नहीं हुआ था, लॉकडाउन से पहले साल जो है हम 90 बकरों का सेल करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारे को कितने लाए हैं आप? अब जो है 100 बकरे लाए हैं। अब एक ही दिन बीच में है कल का, ठीक है, परसों तो ईद होंगी, तो क्या लगता है आपको कितने बकरे आपने सेल किए हैं? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा यही है कि पूरे जाएंगे इंशाअल्लाह। लास्ट ईयर में यही बकरा हम 18 में दिए, बिजनर बड़ा आपके। मैं आसमानगढ़ मलकपेट। सर ये महंगा होने की वजह क्या है सर? क्या वजह से? वजह कुछ नहीं, पेंडेमिक भी हो सकता है, या नहीं तो फिर आजकल क्या हर कोई बिजनेस करना है, थोड़ा सीजनल बिजनेस है ये, 2 दिन का बिजनेस है। गांव में ये लोग कोई भी नहीं, बेचने वाले कोई भी नहीं होते ये लोग, ये कोई भी फार्मर नहीं होते। फार्मर के पास जाएंगे, वो फार्मर यहाँ के बेचेंगे नहीं, उन्हें फार्मर के पास जाते हैं, गुत्ते में ला लेते हैं और यहाँ पे बेच ले रहे हो।
सर हर साल तो अपने देते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी, कितने बकरों की कुर्बानी देते थे और आपके कितने देगा? हर साल 2 दे रहे, अब महंगा भी है तो भी देना ही पड़ रहा है, तो देना है, हर साल 2 देते। देखिए मैं कल से पूरी मार्केट घूम लिया हूँ, जियागुड़ा, जलपल्ली, अपने सालारजंग म्यूज़ियम, अभी राइट नाउ मैं हूँ यहाँ चंचलगुड़ा अपोजिट जेल के सामने। अभी यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग, जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।